बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करें, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने अफगान हमलों को पसपा किया। भारतीय जारहियत के दौरान भी हमारी अफवाज ने अपनी सलाहियतों को साबित किया। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। दहशतगर्द हमलों में अफगानों का मुलविस होना और अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानी और माली नुकसान उठाया। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और आला हुकूमती ओहदेदारों ने मुतादिद बार अफगानिस्तान का दौरा किया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकने के लिए अबूरी हुकूमत से मुज़ाकरात किए। शोहदा के वरसा सवाल करते हैं, हुकूमत कब तक अफगान मुहाजिरीन का बोझ उठाएगी। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान और सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास से खिताब। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को गैर कानूनी अफगानों को जल्द वापस भिजवाने की हदायत। इजलास में फील्ड मार्शल, वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में होते हुए भी इजलास में शिरकत से माजरत। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की। दूसरी जानिब बात करें शुमाली वजीरिस्तान और लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 18 फितनल खवारिज जहन्नम वासिल मीर अली में खवारिजियों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमला नाकाम। जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 खारजी हलाक कर दिए। एक खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी। धमाके के बाद 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने फायरिंग करके तीनों खारजियों को कैंप के बाहर ही ठिकाने लगा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हुए। मरने वाले दहशतगर्दों में फितनल खवारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 8 खवारजी जहन्नम वासिल दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे 102 खवारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जहरियत अवाम का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। अफगान तालिबान की जहरियत और दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहरी कहते हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया और उनके मुतादिद पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सहूलतकार भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत का नुकसान रसई न पाक फौज तंदा न मना जो अभी करवाई पकोर दा लगा तो कुम न मना ते शुरू करी दा टोला वो मुशाना बशाना वो सर विलोरियो दे पाकिस्तान पर खुद मुख्तारी सलमियत मने मिला फौज का खैराज तहसीन पेश करी जगह अफगानिस्तान लग जाएगा पाकिस्तान में हमले करी वो पाकिस्तान का अखबला दफा का अफगानिस्तान से क्या हमला को फौज पाकिस्तान दफा उकला د څو ورځو کې دننه د پاکستان په مختلفو بارډر باندې د افغان سره چې کم دي هغه جړه پیروان دي او په دې کې په هر بارډر باندې په هر چوکۍ باندې چې کم دي د پاکستان په دغه ته भरपूर جواب ورکړي او هغه ته भरपूर ماته ورکړي چې په کار دار چې د پاکستان د فوج او د ادارې کمزوري نه ګڼي دی په هر موړ باندې په هر ځای خپل ځان دفاع شي کولای د انډیا په دغه باندې لګيري په ما باندې لګيري د پاکستان مخالف حرکتونه کوي ان شاء الله په هر مهاد باندې بدیو ته شکست ملاويږي او دیو با اسم نشي کولای هر ځکه بدیو د ناکامۍ شکایت دي بار واده خلافي کوي نو دله په کار دي چې اول خپل نتورک ختم کی او غین رستو به خبره کوي نو کم حشر چې موږ د انډیا کړو نو دغه حشر موږ د افغانستان کو जो अफगानिस्तान है वो बार बार पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है, वो दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। वहाँ से हिंदुस्तान के साथ मिलकर जो फितनल खराज के जो तंजीम है उनको सपोर्ट कर रहा है। तो इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए, उन पर अटैक करे और उनको जड़ से ख़त्म करे, तब पाकिस्तान अमन मुमकिन है। दाहो जीत से खबर है कि बाजोल दे कि दिर दे कि बलूचिस्तान दे कि मोमन दे कि खैबर दे कि हर जगह देखना نو د هیڅ نشي کولای دی سیزان په ځای د بنگال هنري موږ د انډیا غونډه په ورته کوم نه موتول جواب ورکړی دی او ټول قبایل او ټول پښتانه د پاک فوج سره ولاړ
अफगान तालिबान और खवारिज की जारहियत के खिलाफ पाक अफगान सरहद पर मौजूद फ्रंटियर कोर के जवान मुल्की दिफा के लिए पुरज़म। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की मिट्टी से जन्म लेने वाले फ्रंटियर कोर के फौजी जवान अपने वतन के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। फ्रंटियर कोर के जवानों का कहना है, फितनाल खवारिज ने हमारी सरहदों पर हमले की नापाक कोशिश की, हमने जवाब में उनकी पोस्टों को तबाह कर दिया। मादरे वतन का दिफा करना जानते हैं, कोई पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। अफगान तालिबान ने दोबारा कोई हरकत की तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। अफगान सरहद पे खड़ा हूँ और अपनी सरहदों का दिफा करना जानते हैं। अगर इन अफगानियों ने दोबारा हल्का सा हरकत किया तो हम इससे सख्त और मुतोड़ जवाब देंगे। हम अपनी सरहदों के लिए हम वक्त तैयार हैं। अगर इन नादानों ने दोबारा हरकत किया तो इससे भी बुरा अंजाम होगा। फितनाल खारिज ने हमारे चेक पोस्टों पर हमला किया है, हमने इसका भरपूर जवाब दिया है और आइंदा भी इस तरह भरपूर जवाब देंगे। हमने इनकी चेक पोस्टें तबाह की, अगर कोई पाकिस्तान को मेरी आंख से देखेगा तो हम इसकी आंखें निकाल देंगे। हमारी पोस्टों पर हमला किया और हमने उसका भरपूर जवाब दिया और हमने उनकी पोस्टों तबाह की है। कोई भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तान के जवान हर टाइम तैयार है अपनी पोस्टों का और अपने वतन का दिफा करना जानते हैं। हमला किया और हमने उन्हें पसपा कर दिया और आइंदा जब भी वो कोशिश करेगी तो उन्हें वही अंजाम भुगतना पड़ेगा। और हमने उनके पोस्टें और चौकियों को तबाह कर दिया और उन्हें भारी नुकसान उठना पड़ा और वो अपनी चेक पोस्टें छोड़कर भाग गए। हम अपने मादरे वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अगर दोबारा दुश्मन किसी किस्म का कार्रवाई करता है तो उसके लिए हम भरपूर तरीके से तैयार बैठे हैं। मेरी पोस्ट के जवान और मेरे टैंक हमा वक्त तैयार है। नमक हराम दुश्मन ये मत सोचे कि वो किसी भी दरअंदाजी की सूरत में यहाँ से बच कर निकलेगा। अगर दोबारा दुश्मन ने बुज़दिलाना कार्रवाई करने की कोशिश की तो वतन के बेटे उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बहादुरी से तैयार है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक और अहम खबर दे कि वज़ीर आज़म ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की अपग्रेडेशन शुदा जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्रीज का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। एलामिया के मुताबिक ये फैसिलिटी 1991 में कायम की गई थी। अब इसे बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक मुकम्मल तौर पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया है। जदीद तरीन लेबॉर्ट्री कॉम्प्लेक्स चक शहजाद में वाक़या है। लेबॉर्ट्री अब बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तज्जियाती डाटा फराहम कर सकेगी, जो कानकुनी की कंपनियों को ज़खायर के तखमीने के लिए दरकार होता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के हुकाम ने अपग्रेडेशन और सर्टिफिकेशन को मादनी शोबे में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए नहायत अहम करार दे दिया है। वेलकम बैक। अहम खबर दे, अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में आर्जी तोसी। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी को दोहा में जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ा दिया गया। आर्जी जंगबंदी में तोसी अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर की गई है। आला सतह मुज़ाकरात कल शुरू होने की तवक्को है। 48 घंटे की आर्जी जंगबंदी आज 6 बजे ख़त्म हुई है। अहम खबर से आगाह कर रही है अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आर्जी जंगबंदी में आर्जी तोसी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा नियो ज़ेशान सैयद से। ज़ेशान, बताइएगा ये अहम पेशरफ हुई है, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जंगबंदी थी और उसमें आर्जी तौर पे उन्होंने 48 घंटे के लिए जंगबंदी की थी। अब से कुछ देर पहले जो इंतहाई अहम खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो जंग बंदी हुई थी उस पर आर्जी तौर पे उसको मजीद एक्सटेंड किया गया, क्योंकि इस वक्त दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो डेलीगेशन है उनके मुज़ाकरात जारी है और इसी मुज़ाकरात की हद तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने बाहमी तौर पर पे उनको दोबारा एक्सटेंड कर दिया और ये एक्सटेंशन जो है ये आर्जी तौर पे है। तो उसके बाद जैसे दोहा में जो मुज़ाकरात जारी है, अगर उसके कोई फॉलो अप निकल आते तो उसके बाद ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे कि इस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बेहद शुक्रिया ज़ेशान अपडेट करने के लिए। बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। योर हाइनेस शेख जायद बिन हमदान बिन जायद अल नहान, चेयरमैन ऑफ 2.0, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद इसाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सैयद मोहम्मद बशर and advisor on privatization, Government of Pakistan, Muhammad Ali, federal ministers, members of UAE delegation, parliamentarians,
government officials, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. Your Highness, it's great pleasure to welcome you here in your second home, Pakistan, and please convey my very warm regards to my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. As we all know, his late father, your grandfather, Sheikh Zayed, may Allah grant him place in Jannah, truly loved Pakistan and the people of Pakistan. He would think of Pakistan and support Pakistan. List of his generosity will not finish. And today again, we have in the shape of his great son, my very dear brother, the President of UAE. His heart beats with Pakistanis. And today we are witnessing the signing ceremony because of His Highness's vision, his commitment to support Pakistan's economy and have joint ventures, promote trade in a way which is a win-win situation. Alhamdulillah, privatization of First Women's Bank of Pakistan is the first drop of rain, Rahma min Matar, and inshallah this will be the beginning of a very long, happy journey towards building our economic relations, joint ventures, investments in various fields, which will ultimately give dividends to both sides. I remember, Your Highness, that when we took over this government back in March 2024, this was one of the first topics which propped up during our discussion. And the Field Marshal, proactive as he is, has a mind always alert, focused on issues very sharply. This project he raised last year. Rest is history. And Alhamdulillah today, through a great teamwork led by obviously former Chairman Privatization, Mr. Aleem Khan, and Secretary Commerce and other team members, again at that point in time fully strategically supported by the Field Marshal, and now led by Mr. Muhammad Ali. I don't know him from Adams. I met him first time last year. I think he's an excellent choice for this purpose, and he has seamlessly clinched this issue with his counterparts and very ably supported by Deputy Prime Minister, who is head of this committee. Today we witness signing ceremony, and this bank, First Women's Bank, meant for our female entrepreneurs, female businesswomen, female strategists in the field of IT, field of commercial business ventures, joint ventures, will have a great opportunity through the windows of this bank to really grow in their field and expand in whichever field of industry, agriculture and commerce they would want to. And this bank, I know, will now progress by leaps and bounds through very professional management,
and of course very visionary leadership. Ladies and gentlemen, I would like to conclude that this is the beginning of a journey of happiness, prosperity and progress between the two great brotherly countries, UAE and Pakistan. I know that many projects are in the pipeline, under discussion between the two teams, and inshallah in time to come we will have such many ceremonies in days, weeks and months to come. I have not used the word year consciously, because this work has to be completed in days, weeks and months and not in years. God bless UAE, Pakistan friendship. Allah give you more power to do these projects in times to come. And this is a portfolio which I am also following very eagerly, because we have to completely restructure our state-owned enterprises, which are many but are not running efficiently. And our aim is, our commitment to the people of Pakistan is that we are going to restructure everything, and private sector will run business. We will be acting as a catalyst to promote business, but not do business as government. Thank you very much. Pakistan UAE friendship Zindabad. G2G फ्रेम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था कि मुश्तरका मंसूबों से दोनों मुल्कों के फ़ायदा पहुँचेगा। बुलेटिन में आगे बढ़े, बात करें सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर के ज़ेर एहतमाम 16वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट रिसर्च का उज़्बेकिस्तान में आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान की मारूफ पब्लिक और प्राइवेट जामियात के साथ उज़्बेकिस्तान और दुनिया भर से रिसर्चर्स अपने मकालात पेश करेंगे। लाहौर में पाकिस्तान चैप्टर ने कॉन्फ्रेंस का बाकायदा इफ्तिताह किया, जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्च पेश की। ICMR सुपीरियर यूनिवर्सिटी का अहम प्लेटफॉर्म है, जो तहकीक और जिद्दत समेत मुख्तलिफ फील्ड्स के नित नए मौज़ूआत पर रिसर्च टॉपिक्स को ज़ेर गौर लाता है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर 2010 से लेकर अब तक 15 ICMR कॉन्फ्रेंसेस कामयाबी से मुनक्किद करवा चुकी है। उज़्बेकिस्तान में पहली बार आलमी सतह पर ICMR कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़ होगा, जो 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। चौधरी अब्दुर्रहमान बिजनेस स्कूल के ताउन से होने वाली कॉन्फ्रेंस में एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उज़्बेकिस्तान बहैसियत ऑफिशियल को ऑर्गेनाइजेशन और बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद बतौर ऑफिशियल पार्टनर कलीदी किरदार अदा कर रही है। कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़ायद बैनुल अक़वामी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा राना मोहम्मद इकबाल खान और ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट की मुलाकात। दोनों ने एतमाद करने पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ और पार्टी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने दोनों वज़रा की काबीना में शमूलियत को खुशाइन करार दिया। मुलाकात में पार्टी और सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू की गई। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज़ ने सूबाई वज़ीर लेबर ख्वाजा मोहम्मद मंशाउल्लाह भट्ट को फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत की हदायत की। मुकर्ररा उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की भी हदायत की। कहा, शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी पहली तरजीह है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल ने कहा, चंद माह की कलील मुद्दत में सूबा भर में अमन व अमान की फ़िज़ा बेहतर हुई है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।